जिसको जहाँ कुर्सी मिली है वो वहीं पे बैठ जाए। कृपया बैठने के लिए आप लोग उलझन पैदा न करें। विनम्रता पूर्वक आग्रह है, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, हम सब लोग एक साथ मिल करके बैठ करके अपने मुख्य अतिथि जो हमारे बीच में कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं उनकी बात को सुने। आज इस रामलीला मैदान में उपस्थित है यह जन समूह। मैं तो पिंडरा विधानसभा से चल के आया हूँ। गले से लगाते हैं, सिराज को बिठाते हैं, काशी की धरती से हैं, माँ विंध्यवासिनी की धरती से हैं। और यही कारण है अयोध्या के नाम पर, यूपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर आज आपको लोग सम्मान देने का काम करते हैं। एक समाजवादी पार्टी थी जिसने पहचान का संकट खड़ा किया और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी ने दुनिया के अंदर आपके सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। मुझे याद है यही संकट मोचन मंदिर काशी पे हमला हुआ था। मुझे याद है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। मुझे याद है जब अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर हमला हुआ था। बहनों भाइयों, देश के अंदर अनेक विस्फोट हुए और जब भी हम लोग बोलते थे कांग्रेस की सरकार से, समाजवादी पार्टी की सरकार से कहते थे भाई आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के, सीमा पार। हम भौचक रहते थे, हम कहते थे भाई इतना साधन संपन्नता किस बात के लिए अगर हम अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकते। बहनों भाइयों, ये अपराधियों के सामने, माफियाओं के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटना टेकने वाले लोग हैं। और आज आप देखते होंगे आतंकवाद भी मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त हुआ, नक्सलवाद भी समाप्त हुआ। अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, वो कहता मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेगा भी। पाताल लोक से निकाल करके और फिर जहन्नुम की तरफ भेजने का काम करेगा और इसीलिए कोई अब भारत को छेड़ता नहीं है। बहनों भाइयों, विकास के लिए कहना ही क्या है। आज भदोही की कालीन दुनिया के अंदर एक बार फिर से धूम मचा रही है। यह है भाजपा की सरकार का कार्य। आज हाईवे से आपका जुड़ाव हो गया है, रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है, इधर काशी विश्वनाथ धाम और इधर मां विंध्यवासिनी का धाम, दोनों हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं और दोनों पर हर सनातनी को गौरव की अनुभूति होती है। उधर अयोध्या धाम अब ये तीनों का हो गया है, तो यदुवंशी थोड़ा ठीक ढंग से जागरूक हो जाए तो हम यदुवंश कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की तरफ भी बढ़े। मैं बोलना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से, मथुरा के मुद्दे पर वे हमेशा उनका मुंह क्यों बंद हो जाता? क्यों? मैंने कभी तुम्हें प्रदेश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए आप लोगों को आंसू बहाते हुए नहीं देखा। आखिर ये सब क्या कारनामा है? कहा साहब यही तो हमारे कारण थे जिनके कारण हम वसूली करते थे, तो वसूली के सारे अड्डे आप एक एक करके ध्वस्त हमारे कर देंगे तो हम लोग तो पाकिस्तान की तरह भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। मैंने कहा देखो तुम्हें कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं जिस घर में जाओगे तो कोई बहन और कोई बेटी, कोई माता वहां जूता और चप्पल लेकर के दौड़ाएगी, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे रहे हैं। कोई तुम पर विश्वास नहीं करने वाला है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। उत्तर प्रदेश का हमारा नौजवान भदोही का हो या मछली शहर का, आजमगढ़ का हो या गाजीपुर का, जब
यहां से बाहर जाता था तो पहचान कब्जे अगर नहीं हटे तो फिर बाप दादों की संपत्ति से भी उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अगले 24 घंटे के अंदर सारे कब्जे हो गए थे। आपने देखा होगा अब तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं। कल देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी लोगों में मंच पर आपस में। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो, वह सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है। लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या? और जो कारनामे यहां पर समाजवादी पार्टी के थे वही कारनामे वेस्ट बंगाल में टीएमसी के हैं। उसी का परिवर्तित रूप है। अंतर कुछ केवल नाम का अंतर है। कारनामे दोनों में एक जैसे हैं, एक ही जैसे हैं। और इसीलिए तो इन सबके डीएनए कांग्रेस से मिलता जुलता है, कांग्रेस से मिलता जुलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग कहते हैं कैसे आएगा 400 सीट, तो जनता जवाब दे देती है। और जनता का जवाब बड़ा जोरदार होता है। जनता क्या कहती है? उनसे कहती है चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो और जीतेंगे भी मोदी ही। तो बोलते कैसे? वो कहते हैं इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जनता का स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देख लो, चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। फिर 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। मैं तो आप केवल एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए आपके बीच में आया हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के मछली शहर के जिला के अध्यक्ष श्री रामविलास पाल जी, जिलाध्यक्ष भदोही श्री दीपक मिश्रा जी, लोकप्रिय सांसद और मछली शहर संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी रैली थी। सुबह में काशी से ही जौनपुर गया हूं, जौनपुर से बस्ती, बस्ती से फिर मैं आपके बीच, आपका स्नेह मुझे भदोही और मछली शहर के लिए फिर से यहां खींच करके लेके आ गया है। आपके इस स्नेह के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। मुझे अब तक देश के अंदर 12 राज्यों में चुनाव के कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, देश के अंदर जो रुझान है, देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर जो उमंग है, वो उमंग एक ही नारे के साथ गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहनों भाइयों, जब हम अब की बार 400 पार की बात करते हैं तो सही बोलो, मैं तो समाजवादी पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को, कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन जितने हैं, इन सबको